नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। भारत सरकार ने चीन सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में 1000 किलोमीटर लंबी 4 रेल लाइनें बिछाने का फैसला किया है। ये फैसला पिछले दिनों योजना आयोग, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। रेल लाइन बिछाने का खाका रक्षा मंत्रालय ने तैयार किया है। ये रेल लाइनें रणनीतिक तौर पर काफी अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 रेल लाइनें उन 14 रेल लाइनों का हिस्सा होगी जिनका भारत की फौज रणनीतिक इस्तेमाल करेगी। जिन जगहों पर 4 रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं, उनमें मीसामरी से त्वांग, उत्तरी लखीमपुर से सीला पत्थर, मुरकोक से लेक से पीसा घाट, तेजू, परशुराम, कुंडरुपई और बिलासपुर से मंडी, मनाली, लेह शामिल है। इन रेल लाइनों की कुल लंबाई करीब 1000 किलोमीटर होगी। इनका विस्तार अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में होगा। रेलवे को रेल लाइनों को बिछाने के लिए सर्वे का खर्च का आकलन करने के लिए अगले महीने तक का वक्त दिया गया है। बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग सर्वे का खर्च ही करीब 200 करोड़ रुपए हो सकता है। The Government of India has finally kick-started the process of building 4 top priority strategic railway lines along the China border that was stuck in deliberation for years for want of a political decision at the highest level. Due to fund shortages and objections by Chinese counterparts against any developmental movement at Indo-Sino border, the issue was pending. But last week, in a bold decision by the Modi government, Railway has been asked to carry out detailed survey of the 1,000-odd kilometers identified by the Defence Ministry as strategically crucial. With camera person Taju Mindo, this is Karpuchisi reporting for Eastern Sky Media, Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश के कानुबारी विधानसभा उपचुनावों में जीत हासिल करने वाले कांग्रेस नेता गाब्रिएल देनवांग वांगसू ने मंगलवार को नाहरलगन के नोक में नामती हॉल में नवनिर्वाचित सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष नाबाम रेबिया ने गाब्रिएल को मुख्यमंत्री के सामने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम सहित अन्य विधायक, अधिकारी भी शामिल थे। वांगसू ने शपथ लेने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए तैयार किए गए रोड मैप को सबके सामने रखा और जनता की सेवा की बात कही। आपको बता दें कि कानुबारी सीट कांग्रेस नेता नेवलई तीन खतरा के निधन के बाद खाली हो गई थी, जिसके बाद गाब्रिएल ने कांग्रेस की टिकट से यहां चुनाव लड़ा और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के रोंगनाई महम को 885 मतों से हराया। इससे पहले गाब्रिएल साल 2009 और 2014 में पीपीए और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो असफल रहे थे। अब वांगसू के शपथ लेने के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 42 हो गई है। Area of listing, priority would be to prepare the roadmap for sustainable economic development of my constituency. First, I would like to just see how we prepare the roadmap for the beginning of sustainable economic development of my constituency. I know it is going to be too soon to ask you this, but then I want to ask, what do you want to say about taxing issue? that Chinese incursion, वहाँ पे Chinese गाड़ी दिखाई दिया है आर्मी से. It's true. I think it's up to the Ministry of External Affairs, because Minister of External Affairs is the one who will be handling the situation. Even the state government cannot do anything. I think this needs to be verified, and I don't think I'm the right person who can speak or comment on this kind of incident or whatever else. How's your experience being in Congress Party again? I have always been a congressman. It's a different matter that I could not get a ticket or blessings of the party to contest in the assembly election. Nevertheless, my ideologies and then my principles have been so closely associated, or for that matter has been so close to the Congress, because I believe in secularism actually. अरुणाचल प्रदेश में रविवार को हुए ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव के नतीजे मंगलवार को सामने आ गए हैं। ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के तौर पर युमलाम आचुंग को चुना गया है। IMWA के नए अध्यक्ष युमलाम याचुंग ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था की समस्याओं को हल करना और कैपिटल एरिया की साफ सफाई करना होगा। युमलाम ने ये भी कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि राज्य में व्यापारियों से जबरन वसूली को जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो म्यूनिसिपल और IMWA में फर्क समझे, क्योंकि IMWA एक NGO है जो समाज के कल्याण और व्यापारियों के लिए काम करता है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है युमलाम आचुंग जी, जिन्होंने इस बार का जो ईटानगर मार्केट वेलफेयर
जो एसोसिएशन है उसका इलेक्शन जो हुआ था पिछले दिनों उसको जीता है। कल वोटिंग हुई थी और जीतने के बाद हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनके कई जो मेंबर्स हैं वो भी मौजूद हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं कि किन किन चीज़ों को मुख्य ध्यान में रखेंगे ताकि आके जो बिजनेस मैन है वो जो है शांतिपूर्वक रह सके। तो आचुंग जी हमें बताइए सबसे पहले कि मतलब आप जो इलेक्शन आपने जीत ही लिया है, तो खासकर जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको ठीक ठाक करने के लिए आप क्या करेंगे? मेरा ओर से तो जितना बिजनेस कम्युनिटी को और मेरा वेल विशर और जितना हेड डिपार्टमेंट को मेरा ओर से कंग्रेचुलेसन, जो हमको ब्लेस करके जो आईमा का प्रेसिडेंट पे हमको ये बार में लाया है। और ये बार में हम आईमा प्रेसिडेंट में हम जो अभी जो बहुत दिन से या जो हमारा मार्केट का कमिटी लोग काम करके नहीं रखा, जो पिंडिन को, जिससे लो एंड प्रॉब्लम यहाँ का जो पोर्टफोलियो डोनेशन और यहाँ में जो पार्किंग का बारे में बहुत सा यहाँ में डिस्टर्बिंग है और रोड कम है। उसका बाद उसी में जो ट्रैफिक का कुछ नियम नहीं है, वन वे कैसा बनाना है उसको हमारा एजुकेटिव लोग हम लोग मिल के काम करने का, मेरा जनरल सेक्रेटरी है ब्री बासंग और हम लोग एजुकेटिव पूरा मिल के काम करेगा। जो हमारा मैनिफेस्टो है 11 तो मैनिफेस्टो बनाया है, वो है सब हमारा ब्यूटिफिकेशन स्टेट के लिए है हम और स्पेशल कैपिटल के लिए हम ये मैनिफेस्टो है। और ये मैनिफेस्टो को जैसे भी हम लोग ये बार हमारा टेन्योर में हम लोग काम करेगा। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर के पास अपन सुबानसिरी जिले से हाल ही में आईटीबीपी के जवानों ने तिब्बती मूल के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आशंका जताई जा रही है कि गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्ध घुसपैठ करने के इरादे से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को चीनी घुसपैठ की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। वहीं रिजिजू ने घुसपैठ के मसले पर कहा कि प्रदेश की सीमा के पास बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां परमानेंट लाइन नहीं बनी हुई है, जिसके कारण बॉर्डर पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि चांगनांग, असा, पीला, माया जैसे इलाके में बॉर्डर लाइन बनाई जाए। वहीं मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने इसी मसले पर कहा कि उन्होंने मामले पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। Regarding this the issue, I just discussed with my Director General ITBP and the IGP, our DIG also. 3 possibly Tibetan origin people are arrested near Limeking, in between Limeking and Taksing. So they are put under interrogation, and we are yet to identify their origin and their identity. So interrogation is going on because of the communication in language gap. It is yet to ascertain. Regarding the Chinese troops coming to the border, you all know that since the border is not demarcated, so Chinese also complain that our troops cross the line during patrolling. So the Chinese also during their patrolling, they cross over to the territory which we consider our territory. These incidents are happening for a long time. The differences with this new government is we are stopping them whenever they are confronted. You know, you must understand one thing, along the line of actual control, there is not much of permanent establishment and permanent structure, both sides, China and India. So it is the patrolling team which goes there periodically. Sometimes the patrolling team from both sides, they come and coincidentally they face each other. In that situation, there are reports of face-off. The evidence and the incidents which has come before the public domain. In that case, our troops have been instructed not to allow them to enter beyond our perceived territory. ये तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। उसमें जब तक ऑफिशियली हमको हकीकत में रिपोर्ट नहीं मिलेगा, उसका अभी कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। हम कमेंट तभी करेंगे जब वहाँ ऑफिशियली हम रिपोर्ट को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रेस क्लब में सोमवार को अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पादी रिचो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पादी रिचो ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वो बेरोजगार और नए ठेकेदारों को ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्क मुहैया करवाए, साथ ही उन्हें मुफ्त पंजीकृत लाइसेंस भी दिए जाएं ताकि उन्हें काम शुरू करने में आसानी हो सके।
मीडिया से मुखातिब होते हुए पादिरिचो ने राज्य सरकार से ऐसी पॉलिसी बनाने की अपील की है जिसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए तक की परियोजना का कार्य उसी क्षेत्र के ठेकेदारों को दिया जाए जिस क्षेत्र में वो परियोजना कार्य किया जाना है, जबकि 10 करोड़ रुपए तक की परियोजना कार्य के लिए उन्होंने जिले के ठेकेदारों का चुनाव करने की बात कही है। पादिरिचो ने कहा है कि इस तरह की नीति से नए इंजीनियर्स का मनोबल तो बढ़ेगा ही, वहीं प्रदेश का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगार इंजीनियर्स के लिए रोजगार के नए साधन खोलने के लिए लाइसेंस नीति में भी बदलाव करके ढिलाई बरतने की जरूरत है। Honorable Chief Minister, he is going to award meritorious students, those who pass class 10, and everybody given laptop. To only, they've decided they only to give government schools students. And as a party president, on behalf of party, I apprise Honorable CM, this facility is given to the private school also, and all the missionaries who also doing human jobs. Another one is regarding registration of contractor. That contractor registration is very limited to only a few districts, and it's not a proportionate. So it seems to be, that privilege is not given to some part of our state, only because of non-ability of experience certificate, the work experience, then due to lack of machineries. So that we are asking from party to Honorable Chief Minister and government that at for trading license, the license was given to those tribal people who wanted to be a contractor from up to class 1. अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगन स्थित होटल बैंसमीन में सोमवार को आपसू और नॉर्थ ईस्ट के छात्र संगठनों ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम पर चर्चा के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मेचुका से विधायक पासांग डी सोना, बीजेपी महासचिव तादार डोमिनिक, आपसू के अध्यक्ष कामता लापुंग समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सशस्त्र बल अधिनियम पर चर्चा की गई। बता दें कि सशस्त्र बल अधिनियम 1958 में संसद द्वारा पारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के अशांत इलाकों में तैनात सैन्य बलों को शुरू में इस कानून के तहत विशेष अधिकार हासिल थे। इस कानून के तहत सैन्य बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तार करने का अधिकार हासिल है। यदि वो व्यक्ति गिरफ्तारी के लिए राजी नहीं होता तो सेना उस व्यक्ति को जबरन गिरफ्तार कर सकती है। वही सशस्त्र बल विशेष अधिकार एक्ट को लेकर प्रदेश में लोगों की क्या राय है, सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की गई। When Indian Army have the, when it's the CRPF and the, magistrate on duty, if they can point the gun at her and the CRPF, what can it do to us? This is so, ASPA is not something, we just talk on books or things like that. It's not a far story. It's happening here, but we are not aware of it. So it's a very good thing that I really appreciate NESO for taking up this initiative. We have been talking of ASPA. We have been listening to it, but it's, it's very good. And we should really take forward this. I believe, the leaders who have been speaking on this will really come forward to, work in it. अरुणाचल प्रदेश के निर्जुली स्थित नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सोमवार को देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने एनुअल फंक्शन और टेक्नोफेस्ट की शुरुआत की। 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्ट का आयोजन निरसिस्ट ने रिक्रिएशन और क्रिएटिव एक्टिविज्म फोरम के सहयोग से किया। समारोह में देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू सहित पर्यटन विभाग के सचिव जोराम बेदा मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से छात्रों को टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। साथ ही किरण रिजिजू ने ये भी कहा कि वो निरसिस्ट के विकास के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। The scheduling and other. See that they have developed some kind of experience, as if they have already experienced outside Northeastern region, because the ambience, the atmosphere here is so much, full of life, full of cooperation, full of mix of cultural, showcases here, that
you really feel that you learn so much in this enriched institution. You're lucky. I think the senior professors, especially those who have spent long time, they have been in this institution. They must have seen over the period of time how a batch of students come and get admitted, they become successful in life, and a new batch of students comes. So there is that phenomena which has been, passing through this great institution. बॉक्सिंग इंडिया ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी एसोसिएशन से सरिता देवी का निलंबन हटाने का अनुरोध किया है। बॉक्सिंग इंडिया ने यह अनुरोध खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ की सोमवार को हुई बैठक के बाद किया। बीआई ने सरिता देवी के बेदाग रिकॉर्ड के मद्देनजर निलंबन रद्द करने की अपील की है। बीआई का कहना है कि सरिता ने जो कुछ भी किया वो भावनात्मक प्रतिक्रिया थी, लेकिन अपनी गलती के लिए सरिता बिना शर्त माफी मांग चुकी है। सोमवार को सरिता देवी ने AIBA से माफी मांगते हुए निलंबन हटाने की मांग की थी। बता दें कि AIBA ने सरिता देवी के साथ 3 भारतीय कोचेस और इंचियोन एशियाई खेलों में भारत के दल प्रमुख आदिल सुमरीवाला को भी निलंबित कर दिया था। आज के अंक में फिलहाल इतना ही।